फाइबर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। क्या जरूरी है वो रोज का रोज खाना, कितना जरूरी है। सीखो हेल्थ विद डॉक्टर उमेश वाधवानी में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो बात करते हैं फाइबर के बारे में। देखो बहुत बार है ना लाइफ में हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं ना, बहुत बार सुनते हैं ना, तो वो एक वाइट नॉइस बन जाता है। हमें पता होता है सबकॉन्शियसली कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम वो तो कर ही रहे हैं, बट क्या हम वो सही तरीके से कर रहे हैं। फाइबर उन्हीं टॉपिक्स में से है एक। चलो पहले फाइबर को थोड़ा समझते हैं। देखो फाइबर है ना एक मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ही है जो हमारी बॉडी पचा नहीं पाती। इट्स इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अलग अलग जगहों से हमें मिलता है। नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, गेहूं, मिलेट, जवार, रागी, बाजरा, चना, छोले, राजमा। देन आपको ओट्स में से मिलता है, स्वीट पोटैटो में से मिलता है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इन सारी चीजों में से आपको फाइबर मिल रहा है। इसबगोल आपने सुना होगा है ना, उसमें से भी आपको फाइबर ही मिल रहा है। फाइबर दो प्रकार का होता है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ये थियरी में आपको जानना है तो जान लो, प्रैक्टिस में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व होकर जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है, इनसॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। इन दोनों प्रकार के फाइबर का हमारे शरीर में काम है। हम सबको स्पेसिफिक मात्रा में फाइबर खाना चाहिए। आपने उससे कम खाया तो भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ज्यादा खाया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। बट उसकी एग्जैक्ट मात्रा मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़े उसके काम समझ लेते हैं। सबसे पहला, आपके डाइजेशन के लिए फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने गट हेल्थ के बारे में बहुत बात की है ना, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। हमारे गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया का खाना फाइबर में से आता है। आपके गट में 80% से ज्यादा हेल्दी बैक्टीरिया होने चाहिए। उनको अगर उनका खाना नहीं मिलेगा तो उनका क्वांटिटी कम होगा, गट फ्लोरा इम्बैलेंस होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सारी चीजों जैसे। तो अगर उसको प्रिवेंट करना है, उनको फिक्स करना है, तो आपकी डाइट में आपको फाइबर ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपके स्टूल का जो मेजर बल्क है ना वो फाइबर बनाता है। अगर आप फाइबर ही सही से नहीं खाओगे तो आपका स्टूल प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा, वो सही से नहीं हो रहा है तो आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होगी। लॉजिक लगाओ, यू हैव टू ऐड फाइबर बिकॉज ऑफ दैट। 3, अगर आपने फाइबर डाला है तो वो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करेगा। यार होल व्हीट चक्की आटा और मैदे में फर्क क्या है? ये दोनों गेहूं में से ही बने हुए हैं, बट जो मैदा है उसमें से फाइबर निकाल दिया है। को पता है ना कि मैदे की आइटम बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। मैदा आप जब भी खाओगे तो वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है इन कंपैरिजन टू होल व्हीट चक्की आटा। बट ये याद रखो कि होल व्हीट चक्की आटा भी आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। बट मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल मैनेज रखना है तो 1, आपको सही मात्रा में कार्ब्स खाना है, 2, फाइबर वाले कार्ब्स खाना है। अगर ये करोगे तो वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, बोथ द काइंड ऑफ फाइबर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बॉडी वेट मैनेजमेंट में अब आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? नॉट फाइबर और नॉट फाइबर, मेजर प्रॉब्लम इज ओवर कंजम्पशन। आप जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो, इसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। बट अगर आप फाइबर रिच खाना खाओगे तो फाइबर रिच खाने का सैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आपने कुछ खाया और आपका पेट भर जाना और लंबी देर तक पेट भरा रहना एक प्रोसेस है जिसका नाम है सैटिस्फैक्शन। वो सैटिस्फैक्शन अलग अलग खानों का अलग अलग होता है। तो मैदे वाले फूड आइटम्स का सैटिस्फैक्शन बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू फाइबर रिच। तो अगर आप फाइबर अपने सारे मील्स में ऐड कर रहे हो, लेट्स से कि ब्रेकफास्ट में आपने फ्रूट्स ऐड किए, लंच और डिनर में आपने ग्रीन सब्जी और थोड़ा सैलेड ऐड किया, तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। उसके बाद जब बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी तो आप अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर रहे हो एंड इन टर्न आपको वो वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। इट डजंट मीन कि आप सिर्फ फाइबर डालोगे तो फैट बर्न होना शुरू होगा, नहीं। बिकॉज फैट लॉस के बारे में हम अलग भी वीडियोस में बात किए हैं। फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट में होता है, फाइबर रिच फूड आइटम आपको कैलोरी डेफिसिट में हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं आपको कितना फाइबर खाना चाहिए। आपको कितना फाइबर चाहिए? देखो ये स्क्रीन पे है ना, मैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर का लिस्ट छोड़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो सोर्सेस है मैं अभी उसकी क्वांटिटी बताऊंगा, तब तक स्क्रीन पे रहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप एक एडल्ट मेल हो तो आपको दिन में 30 to 38 ग्राम फाइबर चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपको 21 to 29 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए रोज। ये खाना शुरू कीजिए, ये जो सोर्सेस का लिस्ट मैंने आपको भेजा है वो यूज करके, एंड देखिए कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसे चेंज होता है। ऑफ कोर्स आपको अदर लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, आप देख रहे हो सीखो हेल्थ विद डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो मेक श्योर आप उसका फीडबैक दें, हमें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और याद रखिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है।